मैंने पहले भी वीडियो किया था और बोला था केजरीवाल ने जो भी नेता को सामने लेकर आया है वो गलत किया है, क्योंकि सारे लोग उनको छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। क्योंकि देखो केजरीवाल ने अच्छा काम किया था, इसलिए दिल्ली वाले ने उनको सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में वही लोग केजरीवाल को छोड़ के बीजेपी में चला गया। आज क्या हुआ, आज फिर से वही चीज रिपीट हो गया, क्योंकि राघव चड्ढा, संदीप, उसी के साथ साथ मैंने जिस डॉक्टर को वीडियो किया था वो भी भाई चला गया। मतलब सारे लोग बीजेपी चले गए और उसको साथ साथ हरभजन सिंह में भी बीजेपी ज्वाइन किया। क्या है ये बीजेपी में ज्वाइन करने का मतलब क्या है, मतलब क्या बीजेपी सही में अच्छी पार्टी है? क्या बीजेपी के अलावा जितना पार्टी है पूरा भारत में, सारे पार्टी गंद है? तो बीजेपी के लिए एक फायदा तो हो रहा है, क्योंकि ये जो अभी भाई सांसद हो रहे हैं ना, ये भाई एमएलए है ना, ये जो एमपी है ना, ये अभी बीजेपी में है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है? हाँ, खतरा तो होगा ही भाई। मान लीजिए आपको पास से कोई दूसरे पास चला गया तो लोगों को समझ में आ सकता है क्या इस पार्टी खराब है इसलिए उस पार्टी में गए रहे। लेकिन इंडिया में एक चक्कर है अभी, जिसके ऊपर ज़्यादा मतलब केस हो गया, ईडी का रेट हो गया, वही भाई बीजेपी में चला जाते हैं। और लोगों ये भी कहता है भाई बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जाते हैं सारी चीज़ ठीक हो जाती है। बंगाल में एक आदमी ने बोला था हमारी मोदी का चरण में आ गया तो वो सब कुछ सही हो गया। वो वीडियो में ढूंढ के आपको दिखाऊंगी, मेरे पास है तो अभी देख सकते हैं। দাদা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে গিয়ে আপনারা যে কথাটা বলতেন বা এখনো যে কথাটা বললেন যে চোরেদের বিরুদ্ধে ভোট হবে, আচ্ছা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে সারদা এবং নারদায় অভিযুক্ত অনেকেই কিন্তু আপনাদের দলে রয়েছে, যেমন শুভেন্দু অধিকারী, অজিত পাওয়ার, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। কি বলবেন তাহলে? একটা কথা শুনুন, কারো ত্রুটি থেকেও থাকে, যখনই আমার মোদিজির সংস্পর্শে এসে গেল সে কিন্তু পরিশুদ্ধ হয়ে গেল। যখন तो छोड़िए, वीडियो मिल गया तो अब देख लिया, वीडियो नहीं मिला तो अब नहीं देगा तो छोड़ दीजिए ऐसी चीज। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी, राघव चड्ढा, संदीप और अशोक मित्तल को। चलिए शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहले राघव चड्ढा ने बीजेपी को क्या बोल रहे थे, मतलब पहले जमाना में जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में था तो बीजेपी के क्या बोला था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। देखा, मतलब वॉशिंग मशीन बीजेपी को खुद वो लोग कह रहे। और एक चीज, आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा था ना, इनका ऊपर भी एक फाइल बनी थी, आपको पता है? दिल्ली में एक फाइल बनी थी और इस किस लिए मैं थोड़ा डिटेल से जाऊंगी सामने, तो आप देखते रहना। इसलिए क्या इस दवा के वजह से, ईडी के दवा के वजह से क्या वो चला गया? हो भी सकते। लेकिन ये जो संदीप है ना, वो किस लिए गया था? अभी तक संदीप में कोई ईडी का रेट नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, फिर भी चला गया। और उसके साथ साथ जो अशोक मित्तल, भाई उनका तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि उनके जब भी राघव चड्ढा को सटाई कर दिया और अशोक मित्तल को ले लिया, भाई अशोक मित्तल के ऊपर ईडी का रेट पड़ गया। आज ये लोग सारे लोग मिलके बीजेपी में ज्वाइन हो गया। क्या इन लोगों के ऊपर कोई और एफआईआर, जो भी ईडी सीडीआई आ रही है, क्लीन चिट मिल जाएगा? देख लेना आप इस वीडियो में, हम डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूं इन लोगों को क्लीन चिट मिल जाएगा। हाँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कुछ भी नहीं है, सारे चीज गलत है। क्योंकि राघव चड्ढा खुद कह रहे हैं बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। राघव चड्ढा और भी कुछ कह रहे थे। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। बीजेपी एक गुंडे की पार्टी है, राघव चड्ढा ने कह रहे। तो आपको क्या कहने, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग सुनते हैं संदीप क्या कह रहे। यस, ये जो संदीप है ना, संदीप के ऊपर लोगों को भरोसा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज
मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया था। सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं। क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको। बहुत बड़ी वीडियो है, मैंने आपको देखा है, लेकिन क्या है, ईश्वर का सपोर्ट और मैंने गलत नहीं किया, फिर भी भाई क्यों तुम बीजेपी में ज्वाइन हो गया? क्या आप भी वॉशिंग मशीन में धुल गया? आपको पास कुछ गलत काम किया आप लोग? ये सारे लोग गलत काम करते हैं, पकड़ जाते हैं और बीजेपी में चले जाते हैं। ये दो लोगों तो ऐसा ही काम है। लेकिन अभी असली बात क्या है? ये राघव चड्ढा ने बोला हम 1 साल 2 साल से हम आम आदमी पार्टी को कोई प्रेशर आते, कोई प्रॉब्लम आते तो हम सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आम आदमी पार्टी सही नहीं है। वो वीडियो भी आप देख लो। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया? तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। ओके, सारा चीज देख लिया ना। अभी हम बात कर रहे थे राघव चड्ढा का ऊपर कुछ ईडी का, सीबीआई का कुछ मामला दर्ज हुआ था। वो क्या है, हम इसको पुष्टि नहीं किया था, हम सिंगल इंडिविजुअल है, जो चीज सामने आते हैं वही चीज आपको दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले देखो ये चीज, राघव चड्ढा का ऊपर एक डायरी है। दिल्ली में एक जल बोर्ड का डीजीपी चुकती हुआ था और कथी कथन में वो घूस का चक्कर में आ गया था, ठीक है। उसके साथ साथ विश्लेषण करके पन्ना निकष और उसके साथ साथ कठमो टेंडर लिया था। राघव चड्ढा का डायरी पहले ऊपर में लिखा है। और उसके साथ साथ इस मामले में ईडी और डीजीपी, प्राक्तन कर्मकर्ता और ठेकेदार भी जो भी है ना, उनके ऊपर कोई दाग लगाता दाखिल है, ठीक है। उसको साथ साथ
उसको साथ साथ संपत्ति जो संपत्ति है ना उसको बायाप्त तो भी किया था। उसको साथ साथ गणमाध्यम में आपको मतलब पत्रिका में ऐसा होता है, जनसांख्यों में प्रकाशित हो और प्रतिवेदन अनुसार ईडी का दावी कर रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसको साथ साथ उन लोगों को पास एक डायरी और प्रमाण भी है, मतलब एकदम सॉलिड प्रमाण उन लोगों के पास है। उसको साथ साथ जिसका माध्यम में डीजेवीर संगत में एक चुक्ति हुआ था और राजनैतिक सुविधाभोगी का टाका भी इनमें कुछ हुआ था, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा होता है, और थे मतलब घूस का चक्कर इसमें है। उसके साथ साथ इस डायरी का टिक में घूस और उस साथ साथ विवर्तन और निर्वाचन का कुछ आज तक भी है, तो इसलिए क्या पुरानी का भी है। उसके साथ एक सबसे बड़ी है बिरला सहारा और मामला माता ही है। उसको साथ साथ कोई पृथक डायरी केलेंकरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डायरी है। तो इसीलिए भाई इनका ऊपर क्या इन लोग इसके लिए चला गया बीजेपी की, क्योंकि सफेद उनको भी पता है बीजेपी में जाऊंगी तो मेरा वॉशिंग मशीन से धुली हो जाएगा, हम पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी ही वक्तव्य है। मैंने पहले आपको सुना है। तो केजरीवाल भी कुछ ट्वीट किया, केजरीवाल भी बोला है पंजाब का लोग इन लोगों को माफ नहीं करेगा, इनको धिक्कार है, इनको ऊपर कुछ जो भी है ना आ जाएगा। तो ये चीज हो रहा है। उनके साथ साथ में पंजाब का जो सीएम है ना, उनका एक वीडियो क्लिप में आपको सामने दिखाता हूँ। इन लोगों का एक चीज मेरे को मजा आया है और दूसरे चीज सही बोला है। चलिए देख लेते हैं दोनों वीडियो। अक्सर मैं पहला भी कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਾਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। देखो ये जो पार्टी खाने वाला मतलब आदमी खाने वाला पार्टी है, इसको मैंने पहले भी सुना है और ये खुद कह रहे हम पहले भी बोला है, और मेरे को मजा भी आती है इस बात सुन के, क्योंकि भाई जो चीज तुम लेके आ रही है वो तो खराब ही है, तो खराब चीज खराब ही होने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। राघव चड्ढा ने पहले बोला था हम केजरीवाल का उंगली पकड़ के हमको राजनीति में लेके आया है, अभी वही केजरीवाल खराब हो। इस उम्र में कोई भी राजनीतिक दल कभी किसी युवा को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका और राजनीति में मुख्य धारा की राजनीति में आगे आने का मौका नहीं देता है, और अगर देता है तो वो लोग अफसर किसी बड़े राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखते हैं, या तो गांधी परिवार या सिंधा परिवार या पायलट परिवार। लेकिन मुझ जैसे एक ऐसे साधारण से व्यक्ति जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको राजनीति की एबीसी भी नहीं आती थी, जिसके परिवार में कोई राजनीति भी ना आज से पहले था, ना ही शायद आज के बाद होगा, उस साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस किया मतलब जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों को पैसे के अंदर सब कुछ बिक जाता है, ईमानदार जो भी है ना, तो ये सारी चीज होता है। अभी ये पैसा के चक्कर है कि ईडी का डायरी का चक्कर है, जो भी है उनके ऊपर है, हम इनको डिफेंड नहीं कर रहे, जो चीज सामने है वही चीज का बात कर रहे हैं। अभी एक चीज है, अभी जो 5-7 लोग जो भी है ना, अभी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में आ गया, क्या इस पार्टी को मार छोड़ने वाला है? देखो महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र का जो पार्टी है ना वो बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, कुछ कोर्ट ने कुछ बोला था, चलिए वही चीज देखते हैं। महाराष्ट्र में जो मामला हुआ था, सांबादिक और बैठक और सिद्धांत स्पष्ट बोला था, क्या बोला था? देखो बोला था दल और गोष्ठियों समग्र नहीं है, और उसके साथ साथ पूरा पृथक राजनीति और दल जो दल है ना उनका दलीय संघ का एक भूत हुआ है। मतलब आपको पार्टी छोड़ के और दूसरे पार्टी में आ गया बहुत सारे लोग, उसके लिए आपका पार्टी मर्ज हो गया नहीं हुआ।
दल त्याग और विरोधी का आइन जो आइन है ना उनका अनुसार एकत्र में सुविधा है। आप देख रहे हैं उसको साथ साथ क्या बोल रहे हैं, संविधान जो बोल रहे थे वही मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। और उससे ओनली विधायक जो विधायक दल का एक दलीय का संग्रह होता है एकभुक्त बोले गणना करा हो रहे। और उसके साथ साथ भाई मैं बंगाली में ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा गलत हो रहे, मेरे को माफ़ कर देना क्योंकि हमारे पास बंगाली है वो ट्रांसलेट करके मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ। और कोई दल है ना जो पत्मे दलटी एकभुक्त हुआ है, किसी दल का जो विधायक है ना वो भाई 2-3 अंशों आपको पार्टी में आ जाएगा इसलिए आपको एक मर्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी हो ना आपको रक्षा मिल सकता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जो भी है 2023 साल का जो अदालत ने है ना पूरा स्पष्ट कर दिया था, मतलब एमएलए हो विधायक हो जो भी है ना आपको नियंत्रण कर सकते लेकिन पार्टी का मर्ज नहीं कर सकते। ये जो अभी विधायक है और एमएलए है ना वो सारे अदालत के ऊपर जाएगा और अदालत जो भी राय देगा ना फिर से वही होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था क्योंकि एक पार्टी में बहुत सारी चीज़ होता है, राजनीतिक दल पूर्ण नहीं हो रहा है तो ऐसा हो रहा है। मैं जो भी चीज़ आपको समय दिखा रहा हूँ कुछ गलत मैंने इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैंने बोल दिया, इस नहीं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी चीज़ मैंने अभी पढ़ा है ना पढ़ने में गलत हो सकते हैं क्योंकि मैं ट्रांसलेट करके देख रहे थे इसलिए, तो सॉरी टू से। तो अभी आपको क्या कहना है, ये जो राघव चड्ढा है सबसे बड़ी नेता है ना उनका क्या रील वाला नेता है, क्या ढंडे वाला नेता है, क्या भाई डायरी वाला नेता है, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज की वीडियो खत्म कर लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे को सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।